नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही मुल्टेनी या सिपाही बगावत भी कहा जाता है, कई हिस्टोरियंस जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, सामाजिक असमानता और सिपाहियों के बीच आत्मविश्वास की कमी थी। यह विद्रोह 1857 से 1858 तक चला और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोह दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी और नागपुर तक चला। ये मुख्य केंद्र थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। आपको इंट्रोडक्शन से तो पता चले गया होगा कि 1857 का विद्रोह क्यों लड़ा गया। चलिए इसकी कॉजेस के बारे में जान लेते हैं। पहला, पॉलिटिकल कॉजेस। 18वां दशक में कई राजा और नवाबों की ताकत कम होने लगी थी और ब्रिटिश ने कई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। उसमें से एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इस पॉलिसी की वजह से कई राजाओं का अधिकार और प्रतिष्ठा उन्होंने खो दी और वह ब्रिटिश के ऊपर निर्भर हो गए थे। ब्रिटिश ने कई राजाओं के टाइटल्स और पेंशन उन्हें देना बंद कर दिया था और कई रूलिंग फैमिलीज से उनकी राजनीतिक स्थिति और प्रतिष्ठा छीन ली गई और उन्हें अपमानित महसूस करना पड़ा। और कई रूलिंग फैमिलीज ने ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी उनके हितों की रक्षा के लिए। उस समय कई राजाओं को लगा कि ब्रिटिश के साथ समझौता करने में कोई हर्ज नहीं है, तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। जैसे नाना साहेब, जो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, उन्होंने ब्रिटिश से कहा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उन्हें दी जाए। और रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, वह कंपनी से चाहती थी कि उनके गोद लिए हुए बच्चे को वारिस बनाया जाए उनके साम्राज्य का। और यह सब दलीलों को ब्रिटिश ने इनकार कर दिया पूरा करने से। एक और स्थिति जिससे लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हुई वह थी कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करना। अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश का वफादार होने के बावजूद उन्हें डिस्पोज और एग्जिल कर दिया गया। बंगाल सेना में बहुत लोग अवध से आए थे। उन्होंने इसे ब्रिटिश द्वारा किए गए विश्वासघात के रूप में देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस समय मुगल्स क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ब्रिटिश के आने से पहले मुगल भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक थे, जो कि आपको पता है। पर उस समय भी मुगल थे और उनके पास कोई पर्याप्त ताकत नहीं होती थी। मुगल राजा के पास कोई अधिकार और शक्ति भी नहीं होती थी। वह सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि आप वो सिर्फ नाम के राजा थे। और ब्रिटिश ने प्लान किया कि मुगल की रॉयल्टी भी ख़त्म कर दी जाए। उन्होंने प्लान किया कि मुगल की रॉयल्टी भी ख़त्म कर दी जाए, जैसे उनसे उनका महल, राजपाट उनसे छीन लिया जाए। उन्होंने कम उन्होंने कंपनी के सिक्कों से मुगल राजाओं के नाम हटा दिए और गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके वंशज को लाल किले में रहने नहीं दिया जाएगा। उनको दिल्ली में दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर
आखिरी मुगल सम्राट रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को राजा नहीं कहा जाएगा, उनको सिर्फ राजकुमारी कहा जाएगा। मुगल के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, उनको एक आम आदमी की तरह बर्ताव किया जाएगा। उस समय देश में कई शासकों और लोगों ने यह अनाउंसमेंट अपमानजनक लगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जल्द आएगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।